कीरतपुर साहब, कीरतपुर साहब की पहाड़ियों के पास नीचे गांव में मेरे गुरु नानक पातशाह हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कीरतपुर साहब की पहाड़ियों के पास। वहाँ पर संगत को नाम से जोड़ रहे हैं। बहुत ही गहरा भाव है इस शब्द का साथ संगत। मेरे कान में आवाज़ कम हो गई है मेरी, देखना क्या है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस शब्द का भाव बड़ा गहरा और बड़ा प्यारा है। मेरे गुरु नानक पातशाह कीरतपुर के पहाड़ियों के नीचे गांव में आके रुके हैं। भाई मर्दाना जी साथ में। यहाँ पर इतिहास में लिखा भाई बालाजी साथ में नहीं है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ा ही गरीब परिवार जो पहाड़ियों पर बकरियां चराता है, बहुत ही गरीब परिवार। उन बकरियों का दूध बेचकर जो मिलता है उसी से गुजारा होता है। किसी वजह से वो भी नीचे आए हुए पहाड़ से उतरकर। उस परिवार में माता पिता और एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र बताई गई 12-13 साल। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी छोटी उम्र 12-13 साल की बच्ची। देखा कि गुरु नानक पातशाह प्रवचन कर रहे हैं, ये भी बैठ गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहली बार कीर्तन सुना गुरु नानक पातशाह का, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं सामने। पहली बार प्रवचन सुने। और गुरु नानक पातशाह इस शब्द का अर्थ बता रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त गुरु नानक पातशाह ने पहली बार इस शब्द का उच्चारण किया। मर्दानिया रवाब छेड़ बाणी आई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शब्द जो आप श्रवण कर रहे हो, जो हम पढ़ रहे हैं, किन विद सागर तरिए जीवतियाँ नह मरिए। इस संसार सागर से मैं कैसे पार पाऊँ, क्योंकि उस पार तू बैठा है निरंकार। इसे पार करूंगा तो तुझे पाऊंगा ना। जीते जी मरे बिना तो मिलता नहीं, और जीते जी मरा जाता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवतिया नहीं मरिए। जीते जी मरना किसे कहते हैं? जो अपने मन को मार ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस बात के लिए कबीर जी कहते हैं ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, ये उस मरने की बात है, शरीर के मरने की बात नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। तू उस पार बैठा है, मन मरेगा तो तुझे मिलेगा, पर तेरे तक पहुंचू कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये मन मरता ही नहीं। इस शब्द में पहले सवाल है और आखिर में जवाब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले बताया गया कि कितना कठिन है तुझे पाना, भव सागर को पार करना है पहले, और भव सागर में क्या क्या रुकावटें हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पर दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जित दर वसै कवन दर कहिए, दरा पितर दर कवन लहे। जिस जगह पर तू रहता है उसका एड्रेस किसी को पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई विरला है जो उस गुप्त स्थान को ढूंढ सकता है जहाँ तू रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, इस शब्द के अर्थ समझा रहे हैं संगत को। जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आय कहे। जिस दर को ढूंढने के लिए मैं उदास होकर जंगलों में भटक रहा हूँ, ऋषि मुनि भटकते हैं ना, पाने के लिए भटकते हैं, सदके जाऊँ उनके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए कोई कुछ भी उनके बारे में कहे, ऋषि मुनि बैठे हैं, तप कर रहे हैं, गुफा में बैठे हैं, उसे पाना चाहते हैं तो कर रहे हैं ना, प्यास तो जागी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
किसी का रास्ता लंबा है, किसी का छोटा है, सबको जो रास्ता है मुबारक, पर व्यर्थ नहीं जाएगी, किसी की भी घालना व्यर्थ नहीं जाती। एक तिल नहीं पन्ने काले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार भी राम कहा हुआ, एक बार भी वाहिगुरु कहा हुआ, चाहे किसी अर्थ कहा हो, व्यर्थ नहीं जाता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किन विद सागर तरिए, जीवत या नहीं मरिए। दुख दरवाजा रोह रखवाला, आस अंदेशा दो पट जड़े। कितने प्यारे अर्थ हैं। जहाँ पर तू बैठा है बाहर दुख का दरवाजा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। दुखों को सहना पड़ेगा, दुख दरवाजा है, कितना मुश्किल है तुझे पाना। क्रोध बाहर रखवाला बन के बैठे दुख के दरवाजे के बाहर। भाव हम क्रोधी हैं, क्रोध आ जाता है, अपने क्रोध के कारण हम उस दरवाजे को भी पार नहीं कर पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रोक देता है कि मत जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छा और भरम ये दो ताले भी लगे हुए हैं। हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती, हमारे भरम खत्म नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पहुँचना इतना कठिन है कि दरवाजा है दुखों का, क्रोध पहरेदार है और ताले लगे हैं इच्छा और भरम के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छा हमारी मरती नहीं, एक इच्छा खत्म होती दूसरी पहले जाग रही होती है। यहाँ बैठे बैठे कितनी इच्छा पैदा हो जाती है, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, वो हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ये ताले लगे हैं इच्छा के, ये ताला है, इसे तोड़ना पड़ेगा, इच्छाएं खत्म करनी पड़ेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास हमेशा कहता है ना, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के बच्चे, ठीक है आए हैं, बच्चे हैं, बच्चों को चाहिए भाई अमृत लौटेंगे तो क्या मिलेगा। स्कूल में बच्चा जाता है, पूछता है कि मैं स्कूल जाऊँगा तो क्या मिलेगा, माँ कहती चॉकलेट देती हूँ। बच्चे हैं, ठीक है, पहली बार अमृत ले आए हैं, क्या मिलेगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा, ठीक है, मुबारक है, ये गलत नहीं है। पर सारा जीवन मरते दम तक यही बच्चे बने रहेंगे क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कब होंगे, बड़े को चॉकलेट देता हूँ ये काम कर दे, हंसेगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कहेगा नहीं मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे पता है असली क्या चीज़ है। ये ज्ञान बस मिल जाए, इच्छाएं पूरी हो, एक ज्ञान तो मिल जाए, इच्छाएं तो खत्म होने वाली नहीं। अब इच्छा से ऊपर उठने का मन तो हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के पास सब कुछ नहीं, मैं देख लिया है मैंने कि एक इच्छा खत्म होती है दूसरे पैदा हो जाती है, खत्म ही नहीं होती इच्छाओं की जंजीर। अब तर्स का तू ही मिल, मन में ख्याल तो आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो अपने घर बार छोड़कर निकल जाते हैं, इनके मन में ख्याल तो आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया जल खाई पानी कर बादिया, सत कै आसन पुरख रहे। माया जल खाई, जिस घर में वो बैठा है दरवाजा तो है ही, जो देखा सारा समझा। अब आजू बाजू खाई भी है उसके आसपास। वो खाई में क्या है, माया जल खाई पानी कर बादिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का पानी भरा हुआ है उसमें। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उस खाई में अब उसे पार करके वहाँ कैसे पहुँचे। ना हमारे कंट्रोल में काम वासना है, न क्रोध, न लोभ, न मोह, अहंकार। अहंकार से तो भरे पड़े हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन सबको पार कैसे करें, गुरु नानक पातशाह सवाल पूछ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ज्ञान दे रहे हैं संगत को कि कैसे पार करना है। किंते नामा अंत न पाया, तुम सर नहीं अवर हरे। चाहे कितने भी तेरे नाम जप लूं, जितने भी तेरे नाम है, राम है, कृष्ण है, वाहिगुरु है, अल्लाह है, पर तेरे सारे नामों में भी तेरे सारे गुण नहीं आ सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे गुण बेअंत हैं, तेरे नाम बेअंत हैं, पर तेरे गुण उन नामों से भी आगे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी किसी ने विचार किया है, कभी भी राउंड फिगर होती है हर चीज़ की, 100 200 ऐसे होता है ना, वही फिट बैठता है। जाप साहब जी की बानी पढ़ते हो तो कितने आखिर कहाँ खत्म होता है, एक छोड़कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कितनी गहरी बात की वचन किया करते थे। कहते थे 200 भी कर सकते थे, 200 नहीं किए, छोड़ दिया। कि मैंने जितने भी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इशारा कर दिया कि मैंने जितने भी तेरे उस्ताद की तेरे नाम लिए हैं, पर तेरा जो नाम है असली वो तो परे ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पार नहीं पाया जा सकता, चाहे कितने भी कोई गुण गा ले, नाम रख ले तेरे,
तेरा नाम तू ही जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्य नाम तेरा परा पुरबला। ये गुरु नानक पातशाह ने कहा है कि उसका असली नाम सत्य नाम है, परा पुरबला। जब से सृष्टि बनी है पहली आवाज़ निकली है ओम, जिसे एक ओंकार कहते हैं, तो पहला नाम जो धरा उसका वो सत्य नाम है, सच्चा नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे। ये पॉइंट बड़ा कीमती है। जब आशा अंदेशा तब ही, जब तक मन में आशाएं हैं तब तक सहम और फिक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है, अगर कुछ है तो घूमने का डर है ना, चोर ना ले जाए। जब है ही नहीं तो लेके क्या जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक हमारी इच्छाएं हैं हम दुखी हैं, इच्छा ही नहीं है तो दुख किस बात का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं जब आशा अंदेशा तभी क्यों कर एक है। और जब तक ये आशाएं हैं ना, इच्छा ही है ना, पातशाह कहते हैं तब तक तेरा एक में मन नहीं जुड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक नाम में एकाग्रता, तेरा मन जुड़ेगा ही नहीं, तू भरमों में ही भटकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशा भीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले। ये पॉइंट है मेन। गुरु नानक पातशाह ने तत्व निकाल दिया यहाँ पर। आशा के बीच में जो निराश हो जाए, रहे संसार में पर संसार से निराश हो जाए अंदर से कि कुछ नहीं रखा इसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठा दुकान पे हो, सुत करतार में हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निरंकार में हो, चाहे कोई काम कर रहा हो, अगर सुरत शब्द से जुड़ गई तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं आशा भीतर रहे निराशा। जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल सत्संगत में बैठ के जप नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं भी बैठ, तेरी सुरत शब्द से जुड़ जाए। आशा भीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले। नाव पानी में रहे, पानी नाव में ना रहे। हम कार में बैठे, कार हमारे भीतर न बैठ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका उदाहरण अपने आप को चेक करने का ये है, जब कोई चीज़ मिले तो बहुत खुशी होती है, वो खुशी ना हो, ध्यान से समझना, वो खुशी ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़े कोई चीज़ मिले तो, और कोई चली जाए तो दुख ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को चेक कर लो, हमारे साथ ऐसा होता है क्या? नहीं होता तो हम फेल हैं अब तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इस मंजिल पे पहुंचना है, आहिस्ते आहिस्ते होगा। आज बहुत खुश हो रहे, कल थोड़ी खुशी होगी, परसों लगेगा क्या है, जाना ये से छोड़कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भीतर से अगर ये आवाज़ आ रही है तो पकड़ नहीं है उस चीज़ से, और पकड़ नहीं है कैसे पता चलेगा? जिस दिन वो चीज़ छिन जाए, समझो गाड़ी ली बहुत बड़ी, एक्सीडेंट हो जाए, लग जाए और सामने वालों को झगड़ा करने लग जाए, मारने लग जाए, समझ लो कि पकड़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो मन में आता क्या फ़र्क पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को गहराई को पकड़ना, अपने आप को चेक करने के लिए थर्मामीटर है। कोई चीज़ का नुकसान हो जाए तो हम रोते हैं, बिलखते हैं, क्रोधित होते हैं या मुस्कुरा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अगर ऐसा है तो आशा भीतर रहे निराशा तो नानक एक मिला है, फिर उसे वो मिल जाएगा। और आखिर में यही कहा है, अगर तू ये कर लेता है, तेरी शब्द सूरत से जोड़ लेता है, तो संसार में रहकर निरंकार से जुड़ जाता है। अमृत वेला संभालने से यही होता है साथ संगत। गुरु नानक पातशाह के वचन है। अमृत वेला इसलिए ज़रूरी है कि जो अमृत वेला संभाल के नाम जपता है, आहिस्ते 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 सुरत ऊपर उठने लग जाती है। और एक दिन आता है कि आशा माहे रहे निराशा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर आखिर में क्या है? इन विद सागर तरिए। पहले सवाल है किन विद सागर तरिए, जीवतिया नहीं मरी है। अब कहा है इन विद सागर तरिए, जीवतिया यो मरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे कहते हैं जीते जी मरना, कि संसार में रह के इच्छा संसार की ना हो, इच्छा निरंकार की हो जाए। बस सूरत ही बदलनी है और कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस शब्द के अर्थ गुरु नानक पातशाह कर रहे हैं और वो बच्चे सुन रहे हैं, घर वाले सुन रहे हैं। इतिहास में लिखा है केवल एक बार संगत की गुरु नानक पातशाह की। जाते वक्त सबने माथा टेका, बच्चे ने अपना सर गुरु नानक पातशाह के चरणों को छू दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह का वो हाथ जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं, वो उस बच्चे के सर पर आ गया। और उस अवस्था को उस बच्चे ने हासिल कर लिया एक शब्द सुनकर।
जिस अवस्था को ऋषि मुनि तरसते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बच्ची वहाँ से चली गई, माता पिता उसे ले गए। अब वो फिर से बकरियाँ चराने जा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जहाँ बकरियाँ चराती है ना, रोज़ जहाँ बकरियाँ चराने लेके जाती, वहाँ पर एक पीर बैठा है, फ़कीर। कभी कभार वो पीर भी बड़ा कमाई वाला है, कई सालों से बैठा है, बूढ़ा हो गया है, बचपन से लेके बूढ़े तक उसे एक शिला पर बैठा है। वो एक पत्थर की शिला है पहाड़ पर, उस पर बैठा रहता है। उसकी कुछ बकरियां हैं, बच्ची आती है, बच्चे की बकरी का दूध नहीं पीता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी बकरी में से दूध निकलवा के पीता है, वही उसका खाना है, वही उसका भोजन है। 3-4 दिन में एक बार पीता है थोड़ा सा दूध, और 24 घंटे की बंदगी उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस पीर फकीर की वो देखता है ये बच्ची आती, कभी कभार वो अपने मैले कपड़े उसे दे देता है कि घर से धो के ले आना। कभी कभी भाव कि वो लड़की उसके आसपास थोड़ा झाड़ू मार देती, थोड़ी सफाई कर देती है बच्ची, और कपड़े कभी दे देता है फकीर, तो वो धो के ले आती है। ये सेवा करती है। अब जब गुरु नानक पाशा के दर्शन करके आई, उसकी अवस्था ही बदली हुई। वो दिन रात शब्द पढ़ती रहती है। कुछ शब्द उसने कंठ कर लिए लेकर भाई मर्दाना जी से। गुरु नानक की कृपा हो गई, हर वक्त शब्द से जुड़ी रहती, कोई ना कोई शब्द पढ़ती रहती है, कुछ शब्द ले आई याद करके, और सूरत ऐसे जुड़ी कि बकरियाँ चराती रहती है और शब्द गाती रहती है। अब वो दिन आ गया जब ये बकरियाँ लेकर यहाँ पे आई। वो पीर फकीर बैठा है समाधि में, और इसने ये पंक्तियाँ गानी शुरू की। आइए हम भी गा लें। जितदार बसे कवनदार कहिए, दरा पितर दर कवन लहे, जिस दार कारण फिरा उदासी, सोदार कोई आए कहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये छोटी बच्ची 12-13 साल की इस शब्द को गा रही है, ये पंक्तियाँ बोल रही हैं। उस फकीर के कानों में इन पंक्तियों की आवाज़ पड़ी, हैरान हो गया, क्योंकि फकीर था, ज्ञानी था, पंक्तियों के अर्थ उसी वक्त समझ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हैरान हो गया अर्थ समझकर। अब वो चाहता था आगे की पंक्तियाँ वो गाए, पर वो गाते गाते अचानक रुक गई।
उसकी समाधि लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस लड़की की पीर इंतज़ार कर रहा है कि वो बोले, पर उसकी समाधि लग, वो चुप करके बैठी है। काफ़ी समय बीता, पीर ने आवाज़ दी, बेटी इधर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने आवाज़ सुनी, हाथ जोड़कर पास में आके खड़ी होगी। जी सेवा बताइए, क्या सेवा करनी? कहने लगी, नहीं मुझे बता, ये तू टपे कौन से पढ़ रहे थे? टपे पंजाबी में टपे कहते हैं। तो वो कहने लगी, टपे नहीं है, ये बाणी है गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहती है, ऐसी बाणी? गुरु नानक कौन? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, हमारे गुरु नानक। वो बेटी कहने लगी कि कहाँ मिले उसे? कहने, हम नीचे गए थे परिवार के साथ, वो वहाँ पे कीर्तन कर रहे थे, तो हमने कीर्तन श्रवण किया। उन्होंने ऐसी कृपा की शब्द के अर्थ बताए कि मेरे अंदर शब्द ही बस गया है। मैं दिन रात शब्द ही पढ़ती रहती हूँ। तो कहने लगे, गुरु नानक तुम्हारे गुरु ने कोई तप सिखाया? तप कैसे करते हैं, साधन कैसे करते हैं, साधना कैसे करते हैं, कैसे अभ्यास करते हैं? कहने लगे, नहीं कुछ नहीं सिखाया। तो कहने लगे, फिर बात कैसे बनेगी? कहते, मेरे गुरु नानक ने बस इतना कहा है कि शब्द से लिप जोड़ के रखना, चाहे कोई भी काम करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा भवसागर से पार हो जाओगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। कोई भी काम करते हो सुरत शब्द से जोड़ के रखो बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उनकी कृपा से सुर शब्द से जुड़ गई है मेरी। आज पीर फकीर ने पहली बार उससे बातें की। इतने सालों में वो सेवा करती थी, फकीर ने उससे कोई बात नहीं की थी। इशारों में कपड़े देता था, वो समझ जाती थी, कपड़े धो के ले आती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फकीर ने दूसरा सवाल पूछा, मुझे एक बात बता। तो उन्हें कहती है, शब्द सुर से जुड़ जाती, उससे क्या होता है? तुझे क्या आनंद प्राप्त होता है? वो कहती है, आनंद? कहती, मुझे ऐसा लगता है डर लगना ही बंद हो गया मुझे। पहले मैं डरती थी, पहाड़ों में अकेली आती थी ना, माता पिता भेजते तो मुझे डर लगता था कि अकेली आ रही हूँ, कोई शेर आ गया, कोई मुझे उठा के ले गया, कई प्रकार के ख्याल आते थे। जब से शब्द से सुरत जुड़ी है मेरी, तब से मुझे डर लगना बंद हो गया है। ऐसा लगता है मेरे गुरु नानक कभी मेरे दाएं हैं, कभी मेरे बाएं हैं, कभी लगता है बादलों में सवार हैं, कभी लगता है हवा में हैं, मुझे बार बार वही दिखाई देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सुनकर हैरान हो रहा है पीर फकीर। कहता है, और बता, और कैसे महसूस होता है? और तू गाते गाते चुप क्यों कर गई थी? तू गा रहे थे ना? हाँ, तो चुप क्यों कर गए थे? कह लगे, मैं इसलिए चुप कर गए थे, गुरु नानक पाशा आके गाने लग गए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा तेरे गुरु यहाँ पे आए थे? कह रहे, हाँ कभी कभी आ जाते हैं, वो गाना शुरू करते, फिर मैं उन्हें सुनना शुरू कर देती हूँ, खुद गाना बंद कर देती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर हैरान हो गया, आंखों में आंसू आ गए कि बचपन से लेके बुढ़ेपा आ गया और मन में ख्याल आते हैं कि मैं ज़िंदगी ऐसी चलेगी। क्योंकि जो मेरा पीर था, जो मेरा गुरु था, उसने कहा था कि बस बैठा रहे भक्ति में, तेरी बात बन जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी भक्ति, तू बैठा रहे। उसकी वचन मान के एक ही जगह पे बैठा हूँ सारा जन्म, एक ही जन्म, पूरा सारा जन्म एक ही जगह बैठा हूँ कि मेरे गुरु ने वचन दिए थे कि तेरी बात बन जाएगी, मन को नीचे मत जाने देना, तू भक्ति कर रहा है, निरंकार देख रहा है, वो तेरी बात बनाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते इतने पूरा जन्म खत्म हो गया, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा क्या बनेगा। और जिस अवस्था को उस बच्चे ने हासिल कर लिया, इस अवस्था को पाने के लिए तो मैं तरस रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी मैंने बंदगी की है, इतने मैंने घाल लगा लिए, पर अभी तक मेरे अंदर वो प्रेम पैदा नहीं हुआ कि मुझे खुदा हर जगह दिखाई दे। इसे गुरु नानक हर जगह दिखाई दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो बच्ची से कहता है कि मुझे फिर से वो शब्द सुना दे, फिर से सुना दे, और पूरा सुना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे ने कहा, सत बचन जी। और एक जिस पत्थर पे वो बैठा था ना ऊंचा, दूसरे पत्थर पे वो चढ़ के बैठ गई और शब्द गायन करना शुरू किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है साथ संगत जी, एक शब्द से कैसे जीवन पलटी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी तो सुन रहे हैं, 4 पंक्तियां सुनी उस फकीर ने, रोंगटे खड़े हो गए उसके। और हम भी तो रोज़ सुनते हैं, और ये शब्द हम भी तो सुन रहे हैं। क्या कमी है? क्या कमी है? कमी ये कि हम मन मार के आए कि भाई साहब ने कहा 2.5 घंटे आना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कमी ये कि मन मार के आए 40 दिन का, ये चलो 40 दिन अटेंड कर लेते हैं। कमी इस बात की कि हमारी कोई इच्छा है ये पूरी हो जाएगी, आएंगे 40 दिन, तो गुरु को पाने की इच्छा ही नहीं है हमारी।
वो गुरु के लिए बैठा है कि खुदा मिल जाए। हम इसके लिए नहीं आते हैं कि हमको गुरु नानक मिल जाए। अंदर से पूछो, बाहर से कोई भी बोलेगा, भीतर क्या है? जब हमारी भावना ही वो नहीं है कि वो मिले, तो कैसे वो शब्द वहाँ पे असर करे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। आइए, उस पीर ने उसे कहा है, फ़कीर ने शब्द पढ़ने के लिए, हम भी पढ़ लेते हैं। ये पूरा प्रकरण बड़ा ही विचाराधीन है कि तरना किसे कहते हैं, गुरबानी के अनुसार डूबना किसे कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हम ये समझेंगे तरना कैसे है, डूबना किसे कहते हैं। हम डूबे हैं कि हम तरे हैं, हम तरेंगे कि नहीं तरेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुख दरवाजा रो रखवाला, आस अंदेशा दुपट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांध्या, सत के आसन पुरख रहे। धन गुरु नानक। उस बच्चे ने शब्द पढ़ना शुरू किया। अब शब्द जब आधा पढ़ा फिर चुप कर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसकी समाधि लगी हुई है फकीर की। कहता चुप क्यों कर गई है, गाना। कहने की इशारा किया उसने, चुप कर जाओ। वो इशारा कर रही पीर को कि चुप कर जाओ, कुछ बोलो मत। पीर हैरान है। थोड़ी देर में फिर कहते चुप क्यों कर गई, गाना। कहने का चुप कर जाओ, मेरे गुरु नानक गा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का कुछ भी कहती रहती, कहाँ है गुरु नानक गा रहे। कहने का वो देखो उस पत्थर पे गुरु नानक पाशा भाई मर्दाना जी बैठे हैं, वो गा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर उठ खड़ा हुआ, पहली बार उठ खड़ा हुआ, देख रहा है पत्थर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई सुनाई दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो लड़की से कहता है क्यों इस तरह से बातें कर रहे हैं कि गुरु नानक पाशा गा रहे हैं, भाई मर्दाना जी साथ में हैं, ना सुनाई दे रहे हैं ना दिखाई दे रहे हैं। वो लड़की कहती अब चुप करके बैठ जाइए, मुझे सुनने दीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीर फकीर वो जानते हैं 12-13 साल के बच्चे इस तरह से क्यों कहेंगे। मन भरा है उसका, आंखें भर आई, रोने लग गया। पहली बार फूट फूट कर रोया, नीचे बैठ गया अपनी शिला पर और पुकार की खुदा से, या खुदा मेरी इतनी बुरी किस्मत है, अगर सच में गुरु नानक सामने बैठ के गा रहे हैं, भाई मर्दाना जी साथ में रबाब बजा रहे हैं, इसे दिखाई भी दे रहे हैं, इसे सुनाई भी दे रहे हैं, क्या मैं इसे लायक भी नहीं कि मैं उनके दर्शन कर सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और रोने लगा और उसकी समाधि लग गई, खुदा के लीन हो गया। काफ़ी देर बाद जब समाधि खुली तो सामने कोई खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सामने भाई मर्दाना जी खड़े हैं। देख के हैरान हुआ, कहने लगे आप कौन। कहने लगा मैं मर्दाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा का रबाबिया। कहने गुरु नानक कहाँ है।
कहने वो देखिए वो बैठे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके लिए आप खुदा को फरियाद कर रहे हैं वहीं बैठे, उन्होंने ही भेजा कि बुला ला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक गुरु ना चाहे हम उसे नहीं देख सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक वो आंखें ना देना, देख हर कोई सकता है, दर्शन हर कोई नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखने में और दर्शन करने में फ़र्क होता है। गुरु नानक पाशा को देखा तो बहुतों ने, दर्शन विरलों ने किए। कोई आँखें भूत ना, कोई करे बताला, उन्होंने देखा जो गुरु नानक पाशा कह रहे ये तो भूत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो बेताल है, पत्थर मारे लोगों ने, पर दर्शन विरलों ने किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जिसे दर्शन देने होते थे उसे दर्शन देते थे, जिन्हें नहीं देने होते थे वो देखते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब खुद बुलाया, पीर बुड्ढन शाह दौड़ कर गया, गुरु नानक पाशा के सामने जाके खड़ा हो गया और जोर जोर से रोने लगा, माथा टेका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा ने अपना वही मुबारक हाथ, पीर बुड्ढन, इसका नाम है इतिहास में पीर बुड्ढन शाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कमाई वाला पीर हुआ है साथ संगत, पीर बुड्ढन शाह इस फकीर का नाम जो बताया गया है। इसने अपना सर गुरु नानक पाशा के चौने में रख दिया। वही मुबारक हाथ जो उस बच्चे के सर पर आया था, आज पीर बुड्ढन शाह के सर पे आ गया। कपाट खुल गए। पहले तो अब गुरु नानक पाशा ने वचन किए, उठ। पहले तो जपता था ना, अब रस ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले बिना प्रेम के तूने भक्ति की है, अब तू प्रेम के साथ आनंद ले, अब बैराग की भक्ति कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तुझे इतना रस आएगा, इतना रस आएगा, तू जिस रस के लिए खोज रहा था वो रस तुझे मिल गया है। अब तू इसका आनंद ले। हम तेरी आयु भी बढ़ा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी जितनी तुझे आयु चाहिए बढ़ा देते हैं, तू रस ले। अब देखिए, क्योंकि अगर मृत्यु हो जाए तो रस इस शरीर में ही लिया जा सकता है। बार बार ये पॉइंट आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये दात केवल हमारे लिए है, मनुष्य जीवन के लिए। 84 लाख जोनियाँ नहीं रस ले सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके पास तो चॉइस ही नहीं होती। गुरु नानक पाशा कहने लगे रस पी। उसकी समाधि वहीं लग गई साथ संगत। इतिहास में लिखा कि गुरु नानक पाशा, ये सुबह सुबह की घटना थी, जो बकरियाँ लेके आई, शाम हो गई, वो समाधि में लीन है, वहीं सामने बैठा है। गुरु नानक पाशा ने जगह, भाई हमें जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हम चलते हैं। तो वो रो पड़ा, फूट फूट कर रो पड़ा। सारा जीवन मेरा बीत गया आपके दर्शनों के लिए, खुदा के दर्शनों के लिए। अब खुदा मुझे मिल गया, मैं नहीं जाने दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने लगे नहीं, हमें जाने, हम हुक्मी बंदे, निरंकार के हुक्म से आते हैं, निरंकार के हुक्म से जाते हैं। निरंकार का हुक्म था कि तू बंदगी में बैठा है पूरे जन्म से, अब तुझे फल देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए उसके गुरु के वचन, तू बैठ जा, तेरी बंदगी व्यर्थ नहीं जाएगी, समय आएगा फल लगेगा, जो जुड़ा रहेगा उसमें रस भरेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो टूट जाते हैं, रस नहीं भरता। जुड़े रहो, इम्तिहान आएंगे, इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, बहुत कुछ होगा। जो जुड़ा रह गया दाते ले जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल लगा है पेड़ में, कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान है, जो गिर गया वो खट्टा, वो गया। जो रहा पकड़ में रहा, जो नहीं जिसने छोड़ा पेड़ को, उसमें रस भर गया, उसकी कीमत पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और पीर बुड्ढन शाह कहने का जाना जरूरी ही है, तो मैं तो आपको कोई सेवा ही नहीं कर सका। मैं अपनी बकरी का दूध निकाल के लाता हूँ, वो पी के जाओ। यहाँ पे गुरु नानक पाशा ने वचन के, जो इतिहास आगे बनता है जिससे, वो करना बाद में कभी लेगा। गुरु नानक पाशा ने कहा अब हमने दूध पीना है इस बेटी के घर में जाके, हम वादा करके आए थे इसी घर में जाके हमने दूध पीना है। तेरे पास दूध आके पियेंगे 6वें जामे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी आयु बढ़ा दी है, हम 6वें जामे में तेरे पास आएंगे। गुरु हरगोविंद साहब जी, ये पूरी घटना है। गुरु हरगोविंद साहब जी स्पेशली कीरतपुर से आए थे पहाड़ियों में इसे दर्शन देने। तब इसकी आयु इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी कि इसके भरवट्टे हैं ना, आंखों के आगे लटक गए थे कि दिखाई देना बंद हो गया था। ऐसे उठा के देखता था, इतना बुजुर्ग हो गया था।
पर गुरु नानक पातशाह आयु बढ़ा के थे, ये रस ले रहा था बैठ के और इंतजार कर रहा था गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन करके अपने प्राण त्यागूंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना फिर कभी लेगा, क्या हुआ था, फिर कैसे हुआ था। यहाँ पर ये पॉइंट है, गुरु नानक पातशाह ने एक ज्ञान दे दिया कि तेरी अगर सुरत शब्द से जुड़ी हुई है, अगर तू दुकान पे बैठा है, कहीं भी बैठा है, अगर तेरा ध्यान तेरा नाम में है, सिमरन में तेरी सुरत है, शब्द में तेरी सुरत है, तो तू भवसागर से पार हो जाएगा। मुझे महापुरुषों ने वचन किए थे, महापुरुषों ने मुझे स्पेशली बुला के वचन किए थे कि चाहे तू झाड़ू मार रहा हो, चाहे बाथरूम में नहा रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो, अच्छे से अच्छा काम कर रहा हो, गंदे से गंदा काम कर रहा हो, तेरी सुरत शब्द से जुड़ जाए बस। हम फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। हर समय तेरा ध्यान वाहिगुरु शब्द में होना चाहिए, या शब्द में ना भी हो तो गुरु नानक में होना चाहिए। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। ज़रूरी नहीं है कोई शब्द चले साथ संगत जी, कभी कभी चुप भी शब्द से ज़्यादा काम कर जाती है। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है मन मार के चुप होना, एक होता है चुप होने का दिल करना, फ़र्क है दोनों में। इस पॉइंट को समझ सकते होंगे कई लोग, क्योंकि संगत में हर तरह के अवस्था वाले लोग होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस सागर को तरना है तो इन विधि सागर तरिए जीवतिया एवं मरिए। किन विधि सागर तरिए, सागर तरिए, किन विधि सागर तरिए, किन विधि सागर तरिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले प्यार लगा धन दूध, बच्चे का जन्म हुआ, पहले उसे माँ का दूध चाहिए बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बिना वो रोता है। प्यार पहला किससे लगा? पहला प्यार प्रेम माता के दूध से। थोड़ा बड़ा हुआ, अब माता की पिता की गोद अच्छी लगती है, नीचे नहीं चलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सुख का एड्रेस बदल गया, कहाँ पहुँच गया? दूध से गोद पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीजे पहिया पाबी बेब, अब थोड़ा ही बड़ा हुआ, अब अपने भाई अपने बहनों की सोची हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो अच्छे लगते हैं, उनके साथ रहना है। चौथा प्यार ऊपर नहीं खेड, अब खिलौने अच्छे लगते हैं। थोड़ा समय बीता, अब खिलौने चाहिए, खिलौने नहीं मिलेगा तो रुकेगा। अभी गोद नहीं चाहिए माँ की, अब दूध नहीं चाहिए, अब खिलौने चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, पंजवा खान पीण की तात, अब खाना पीना अच्छा लगता है, थोड़ी सूरत और बड़ी हुई। छः काम न पूछा बात, अब वो और थोड़ा बड़ा हुआ, अब काम वासना जाग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसमें खचित हो गया है। ये हमारे बारे में बताएं, हम कैसे हैं, कैसे हमारा जन्म होता है, हम क्या करते हैं। सतवें संज किया करवास, अब शादी की, घर बनाया, कमाना शुरू किया, धन इकट्ठा करना शुरू किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए, अब जो धन इसने मेहनत से कमाया है वो उसे खर्च कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्रोध आ रहा है कि धन व्यर्थ गवा रहे हैं, बिजनेस अच्छे से नहीं संभाल रहे हैं, अब रोज़ झगड़े हो रहे हैं घर में। जो हमारे सब घरों का हाल है वो गुरु नानक पातशाह बता रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ों को अक्सर यही लगता है ना कि बच्चे सही से काम नहीं कर रहे, उनको हमेशा ऐसा ही लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हर घर की कहानी है, कोई नई बात नहीं। गुरु नानक पातशाह अगर वाणी में कह रहे हैं तो ऐसा ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम है तौले उबे सा, अब पूरे बाल सफ़ेद हो गए, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। 10वें दद्दा हुआ साहु, अब घर वाले उठा के शमशान घाट ले गए क्योंकि मृत्यु हो गई है, सुहा कर दिया उसे। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। गए से गीत पुकारी था, रिश्तेदार गए साथ में जो संगी थे, वहाँ जाके रो रहे हैं, थोड़ी देर रोए, भूल गए। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। उड्या हंस दसायरा, आया गया मुया नाव, आया था तू चला गया, तेरा नाम भी किसी को याद नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आया था, किसी लिए आया था तुझे पता ही नहीं। यही सब करके जैसे कि जानवर जन्म लेता है, बच्चे पैदा करता है, मर जाता है, तूने भी वही किया। तुझ में और जानवर में क्या फ़र्क है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आखिर में कहते गुरु नानक पातशाह, नानक मनमुख अंध प्यार, झूठे प्यार में फंस के जीवन ख़त्म कर लिया।
पर बाज गुरु डूबा संसार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाज गुरु डूबा संसार, जिसने गुरु की शरण प्राप्त नहीं की वो डूब गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसने गुरु की शरण प्राप्त कर ली वो तर गया। सवाल महापुरुषों से पूछा गया, गुरु की शरण क्या है? कहने की गुरु की शरण है सत्संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े भाग मानो अपने के गुरु ने अपने चरणों में बिठाया, सत्संगत में बिठाया है। यहाँ बैठ गए हैं, गुरु को तारना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस जुड़े रहे, कोई जुड़ा रहे। देखिए सत्संग जी, तर तो पता है, जिसने एक बार धन गुरु नानक कह दिया, जिसने एक बार राम कह दिया ना, तर तो वो भी जाएगा। नाम की इतनी ताकत है। आज थोड़ी डिटेल में आपको बता दूं, तरना किसे कहते हैं। तरने की कई किस्में। जिसने एक बार धन गुरु नानक कह दिया, इनमें से कोई भी नहीं डूबने वाला। चाहे जिसने एक बार सुना होगा पापी हो, वो भी तर जाएगा। ये बाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरना पर क्या है? तरने का भाव होता है जब किसी ने थोड़ा नाम जपा है, एक बार राम कह दिया, वाहिगुरु मिल जाता है मनुष्य देह का। 84 में नहीं भटकना पड़ता, कुत्ते बिल्ली ये सब नहीं भटकना पड़ता। फिर से और तरना इसे कहते हैं। एक मौका मिल जाता है कि अब नाम जप ले भाई, पर नाम जपे बिना छुटकारा नहीं होने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और किसी जन्म में नास्तिक रह गए, नहीं सत्संगत मिला, नहीं कुछ मिला, तो फिर 84 जुड़। पॉइंट को समझे? बाबा नानक सिंह जी कहते थे तरना तो है, एक लकड़ी का तख्ता है, एक कील ठुकी हुई है उसमें लोहे की, एक कील ठुकी हुई है उसमें सोने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लकड़ी का फट्टा पार हो गया, नदी को पार कर गया, अब वहाँ उतरा तो उसको उठाया किसी ने। अब लोहे की कील का मूल्य तो लोहा ही पड़ेगा, और सोने की कील का मूल्य। तरन नाम जपने वाला भी है, और जिसने एक बार जपा वो भी तरेगा, पर उसका मूल्य सोना पड़ेगा, इसका मूल्य लोहा पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस तरने में हमारी चॉइस होगी, किस घर में जाना है, कैसा चाहिए परिवार, कितना धन चाहिए, सब चॉइस हमारी होगी। और सिर्फ ऐसे तरना ऐसे हो गया जहाँ पे उसकी मर्जी, चाहे झोंपड़ी में पैदा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौका मिल जाएगा नाम जपने का, पर सुविधाएं नहीं होंगी। कोई ऐसा सुविधा नहीं होगी, पता नहीं सत्संगत में मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहा इसे आखिरी मौका समझ, इस जन्म को आखिरी मौका समझ के चलेगा तो पार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए मुसलमानों में ना, देखिए हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी किसी को बुराई करने लग जाते हैं कि वो मुसलमान ऐसे सोचते हैं, हिंदू ऐसे सोचते हैं। नहीं, हर चीज़ के पीछे गहरा पहलू होता है। मुसलमानों में एक ही जन्म गिना जाता है कि दूसरा नहीं है। बड़े ध्यान से समझना, हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि जन्म के बाद जन्म। कृष्ण जी कहते हैं, गुरु नानक पातशाह भी कहते हैं, बानी भी कहती है कि जन्म के बाद जन्म। पर मुसलमानों में कहते हैं एक ही जन्म है। एक्चुअली में मोहम्मद साहब ये समझाना चाहते थे कि इसे आखिरी मौका ही समझो, ये चॉइस मत हो तुम्हारे पास कि तुम बार बार आओगे और बार बार अभी बच जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने उस पॉइंट को महत्व दिया है। जन्म तो लेने ही पड़ते, पर उन्होंने दिमाग में बात डाल दी, आखिरी मौका है, 5 वक्त की नमाज संभाल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा मौका नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पातशाह भी कहते हैं ये आखिरी मौका ही समझ दो। हमें ये नहीं सोचना कि दोबारा मौका मिलेगा। क्यों माना? जन्म लेना और मरने में, मृत्यु में कितने तकलीफ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो कहा है, जन्म मरण दुहु में नहीं जन परोपकार आए। संत जो आते हैं वो गर्भ में नहीं आते। हम जैसे लोग गर्भ में आते हैं, माता के गर्भ में उल्टा लटकते हैं, मलमूत्र हमारे ऊपर से जाता है, हम दुख झेलते हैं। संत नहीं, जन्म मरण दोह में नहीं। संत बाबा नानक सिंह जी समझाते थे, संत की रूह माता के गर्भ में से जब बालक बाहर आ जाता है तब आकर रूह प्रवेश करती है उसमें, वो उसे गर्भ में नहीं जाना पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डूबना क्या है? एत मोह डूबा संसार, गुरुमुख कोई उतरे पार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मोह का नाम है डूबना, क्रोध का नाम है डूबना, भक्ति ना करने का नाम है डूबना। भगत बिना बहुत डूबे सियाणी, सियाणप का नाम है डूबना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भक्ति नहीं करते वो डूबने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो अपने सियाणप नहीं छोड़ते गुरु घर में आके भी, वो डूबने की तैयारी कर रहे हैं। कहते बाहर जितनी सियाणप चलानी चला ले, एक्चुअली तो बाहर भी नहीं चलानी चाहिए। भोला भाव गोविंद मिलावे। गुरु को सियानी पसंद नहीं है। कितनी क्लियर कहे, भगत बिना बहुत डूबे, ये नहीं कहा मूर्ख, भगत बिना बहुत डूबे सब नहीं, भगत बिना बहुत डूबे
सियाने सियाने भक्ति नहीं कर पाते, सियाने अपनी दलीलें देते हैं, तर्क देते हैं, नाम में क्या रखा है, वो फलाना जपता है उसको देख लो। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। वो सत्संग में जाता है, देखो शराब भी पीता है, क्या फ़ायदा सत्संग में जाने का। ये अपने तर्क हैं हमारे, इसे सियानप कहते हैं। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के बाद संगत इकट्ठी होकर आगे कुछ लोग कि आपका जो सेवादार है वो शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, हम तो उससे अच्छे सत्संग में भले नहीं आते पर शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे नहीं तुमसे फिर भी अच्छा। वो कहने लगे समझाओ कैसे, तर्क के साथ समझाओ। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे वाणी कहती है मन एक न चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गल्या। अगर तू उसे भूल गया जिसने तुझे गुण दिए हैं, तेरा एक एक करके गुण भी खत्म हो जाएंगे। तुम सत्संग में नहीं आते उसे भूल रहे हो, एक दिन भूल जाओगे। अभी याद ही नहीं आते नहीं हो, मतलब सत्संग में नहीं आते तो तुम्हें गुरु का नाम याद भी नहीं होगा। और नहीं आते तुम्हें गुण हैं, पहले का जपा हुआ है इसलिए तुम्हें गुण है, पर अगर नहीं जपोगे आगे एक एक करके गुण खत्म हो जाएंगे। और ये जो शराब पी रहा है, ये जो जुआ खेल रहा है, रोज़ सत्संग में आता है, रोज़ सुनता है गलत बात है शराब पीनी, रोज़ सुनता है जुआ नहीं खेलना चाहिए, पता नहीं शब्द की कौन से दिन चोट लग जाए इसका जीवन बदल जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए जो सत्संग कर रहा है वो प्लस ही प्लस में है, नुकसान में नहीं है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। आप में से कितने बैठे हैं सबको पता है, सुनते रोज है, पर पता नहीं कौन से दिन चोट कर गई, शराब छूट गई, पता नहीं कौन से दिन वो बानी की चोट कर गई। बानी रोज सुनते हैं कि मांस नहीं खाने पर आज चोट कर गई, छूट गया, पता नहीं होता कब किस पे कभी नजर हो जाए। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। कब किस पे तरस आ जाए, उसकी हजूरी में बैठे हैं, वो एक एक को अंदर से देख रहा है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहते हैं अगर तू अपने सियानप छोड़ दे तो तेरी अरदास भी कबूल होगी। कल हमने अरदास की बात की थी ना, छोड़ सियानप सगल मन तन अर्प तार, अपना मन तन आगे रख के अरदास कर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु क्यों नहीं सुनेगा, अपने सियानप छोड़ के। हम अपने सियानप नहीं छोड़ते। सियानप किसे कहते हैं, गुरु को अरदास कर रहे हैं और साथ में बैकअप प्लान भी है, नहीं अरदास पूरी होने वाली फिर ये करेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु, क्योंकि भरोसा ही नहीं है, भरोसा ही नहीं कि अरदास गुरु पूरी कर देगा, तो अपनी प्लानिंग साथ में रखते हैं, ये बैकअप प्लान वो बैकअप प्लान। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो कोई प्लान बैकअप नहीं रखता काम हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज पे सूली खान हमला करने आ रहा है सेना लेकर, संगत इकट्ठी हो गई, घबरा गई, कहने की पाचा कुछ करो। पहला मता दिया प्रथमे बता जे पत्री चलाओ, द्वितीय मता दो मानक पहुँचाओ, तृतीय मता कुछ करो उपाया। कहते हैं पहले कहा कोई चिट्ठी भेजते हैं किसी को लेके, भाई क्यों आ रहे हैं हम पे हमला करने। दूसरा चलो 4 आदमी भेज देते हैं, वो जाके बात कर लेंगे। तृतीय मता आप कुछ उपाय करो। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ प्रभ तू ही त्याया, मैं तो मेरी तो एक ही ओटा है आसरा गुरु नानक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कोई उपाय नहीं करूँगा, सिर्फ गुरु नानक के आगे अरदास करूँगा, मैं रक्षा कर। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रक्षा की शब्द पढ़ा, सुली ते नारायण राख। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास की, शब्द उच्चारण किया और वही हुआ। रास्ते में आ रहे सूर्य खान फौज के साथ, भट्टा चल रहा है जहाँ पे ईंटें पकती हैं, घोड़ा भट्टे में चला गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और घोड़े समेत ही भट्टी में जल के ख़त्म हो गया सूर्य खान। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमें ज्ञान देने के लिए कि जब तू सारे अपनी सियानप छोड़कर गुरु के आगे झुकता है, गुरु को तेरा काम करना पड़ता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।